बारिश की एक नर्म सी शाम थी। समुंदर की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थीं और आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे। गोवा की गलियों में बाइक चलाते हुए कबीर की निगाह एक कॉफी शॉप के सामने रुकी, जहां कांच के पीछे एक लड़की बैठी थी, किताब में खोई हुई, मुस्कान में बसी हुई। कबीर धीरे से खुद से, ये कौन है? कोई कहानी है जो शायद मुझे पढ़नी चाहिए थी। उसने पहली बार उसे देखा था, अनन्या। बाल खुले, आंखों में गहराई, होठों पर खामोश कविता। जैसे वक्त उसकी उपस्थिति में थम गया हो। मुलाकातें बेवजह नहीं होती कबीर। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अनन्या नजर उठाकर मुस्कुराते हुए, अगर आप मेरी कॉफी नहीं चुराएंगे तो जरूर। दोनों हंसते हैं। वो पहली बातचीत थी, किताबों, ख्वाबों और तन्हाई की। कबीर एक फोटोग्राफर था और अनन्या एक राइटर। उनकी कहानियां अलग थीं, लेकिन जज्बात कहीं एक से थे। कबीर, तुम जो लिखती हो, क्या कभी किसी ने तुम्हें पढ़ा है? अनन्या, हाँ, लेकिन कोई समझा नहीं। कबीर गंभीर होकर, मैं पढ़ूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। वो शाम के बाद कबीर और अनन्या की वो पहली बातचीत बस कुछ पलों की थी, मगर उन पलों ने कुछ ऐसा बो दिया था जो वक्त के साथ जड़ें पकड़ता गया। अगली मुलाकात उसी कॉफी शॉप में। कबीर वादा निभाने आया था। हाथ में अनन्या की वही किताब थी जो पिछली बार उसने मांगी थी पढ़ने को। कुछ पन्नों पर मार्किंग, कहीं कहीं कोने मुड़े हुए, जैसे हर एहसास को उसने छूकर महसूस किया हो। कबीर, तुम्हारी कहानियों में सादगी नहीं, समंदर है। हर लाइन में कोई अनकहा तूफान है। अनन्या धीरे से मुस्कुराते हुए, तूफानों से लोग डरते हैं कबीर। तुम उन्हें पढ़ने आए हो? कबीर, मैं डरता नहीं, डूब जाना चाहता हूँ तुम्हारे अल्फाजों में। वो लम्हा कुछ कहता नहीं, मगर सब कह देता है। दिन बीतते गए। कभी वो समुंदर किनारे बैठकर घंटों बात करते, कभी बाइक पर गोवा की गलियों में अनजान रास्तों पर यूं चलते जैसे जिंदगी की कोई मंजिल न हो, बस सफर हो। कबीर, एक रात चांदनी में बैठे, क्या तुम कभी किसी को इतना अपना बना पाई कि वो तुम्हारे अल्फाजों से भी ज्यादा तुम्हारी खामोशियां पढ़ ले? अनन्या, नहीं, और शायद इसलिए ही मैं लिखती हूँ। हर शब्द, हर कहानी मेरी अधूरी पुकार होती है। कबीर, मैं पूरी करने आया हूँ वो पुकार। शायद मैं ही तुम्हारी कहानी का आखिरी चैप्टर हूँ। उस रात चांदनी गोवा के समुंदर पर अपनी चुप सी चादर बिछाए बैठी थी और दोनों एक चट्टान पर पास पास। लहरों की आवाज और उनके दिलों की धड़कनों के बीच कोई और आवाज नहीं थी। अनन्या ने चुपचाप अपनी नजरें समंदर पर टिकाई थीं, जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम रख रही हो। कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा चांदनी में कुछ ज्यादा ही नाजुक लग रहा था। कबीर धीरे से, तुम्हारी खामोशियां शोर करती हैं अनन्या, पर सिर्फ वही सुन सकता है जिसे तुम्हारे अंदर उतरने की इजाजत हो। क्या मैं? अनन्या कुछ देर तक चुप रही, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। अनन्या, कभी कभी सोचती हूँ, क्या सच में कोई मेरी पूरी कहानी समझ पाएगा, या फिर हर बार कोई अधूरी पढ़कर चला जाएगा? कबीर उसकी आंखों में देखता हुआ, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अधूरी नहीं जाऊंगा। मैं वहीं रुकूंगा जहां तुम्हारा दर्द शुरू होता है। उसका हाथ थामा, नरमी से पर पूरी गहराई से। वो एक स्पर्श नहीं था, वो भरोसा था। अगले कुछ हफ्ते वक्त जैसे पिघल रहा था। हर दिन उनकी मुलाकातों की मिठास बढ़ती जा रही थी। कभी अनन्या कबीर को अपने लिखे पुराने ड्राफ्ट्स सुनाती, कभी कबीर उसे अपनी खींची तस्वीरों के पीछे की कहानियां बताता। एक दिन बारिश में भीगते हुए दोनों एक सुनसान गली में थे। कबीर मुस्कुराते हुए, बारिश में चलना पसंद है तुम्हें? अनन्या आंखें बंद करके, हाँ, क्योंकि कोई देख नहीं पाता कि मैं रो रही हूँ या भीग रही हूँ। कबीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया।
उसकी उंगलियां उसके गालों पर पिघलते पानी की बूंदों को छू रही थीं। कबीर, अगर कभी तुम रो तो मेरे कंधे पे रोना, ताकि तुम्हें बारिश की जरूरत ना पड़े। अनन्या की आंखों में कुछ टूटता सा महसूस हुआ, एक दीवार जो बरसों से खड़ी थी। अनन्या, कबीर, मैं टूटी हूँ, बहुत अंदर से। मेरे अंदर बहुत कुछ है जो किसी से कह नहीं सकी। कबीर, धीरे से तो आज कह दो, मैं यहाँ हूँ, मैं रहूंगा। उस रात पहली बार अनन्या ने अपने अतीत के पन्ने खोले, एक ऐसा रिश्ता जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था, एक ऐसा धोखा जिसने उसके अल्फाजों को दर्द में बदल दिया था। कबीर ने सिर्फ सुना, कुछ नहीं कहा। सुनना भी तो एक इश्क होता है, बिन बोले किसी की हर चीख को महसूस करना। एक शाम उसी कॉफी शॉप में कबीर एक डायरी अनन्या को देते हुए, ये मेरी डायरी है, हर दिन की शुरुआत तुम्हारे नाम से होती है और हर रात तुम्हारे ख्वाब से। अनन्या, धीरे से पन्ने पलटते हुए, तुम्हारे ख्वाब, मेरे नाम। कबीर, तुमने मुझे जिंदा करना सिखाया है अनन्या, तुम्हारी कहानियां मुझे रूह तक छूती हैं, लेकिन तुम मेरी पूरी दुनिया बन गई हो। अनन्या कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर उसके आंसू पोंछते हुए, रो मत, ये कहानी अब टूटेगी नहीं। अगली सुबह गोवा की वही कॉफी शॉप, वही खामोश कोना जहां पहली बार दो रूहों ने एक दूसरे को छुआ था, बिना छुए। अनन्या धीरे से अपनी उंगलियों से कबीर की दी हुई डायरी के पन्ने पलट रही थी। हर पन्ने में वो था, उसका नजरिया, उसका दर्द, उसकी मोहब्बत। अनन्या, धीरे से, तुम्हारे अल्फाज जैसे मेरे अंदर की सिसकियों की आवाज हो। कबीर, कभी कभी हमें कोई ऐसा मिल जाता है जो हमारे लिखे शब्दों को नहीं, हमारे अधूरे जज्बातों को पढ़ लेता है। अनन्या ने पहली बार किसी को इतना नजदीक महसूस किया था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें न कोई जोर था, न दावा, बस एहसास था, और वो भी गहरा। एक दोपहर समंदर किनारे दोनों रेत पर लेटे थे, नजरें आसमान की ओर, और बातों में एक खामोश रिश्ता गुनगुना रहा था। कबीर, तुमने कभी सोचा है, हम किसी शहर के नक्शे में नहीं, किसी की आंखों में रास्ता ढूंढते हैं। अनन्या, हाँ, और जब वो रास्ता भी खो जाता है तो इंसान खुद से भटक जाता है। कबीर, तो चलो, तुम मुझे पढ़ाना, खुद को ढूंढना, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे टूटी हुई चीजें भी खूबसूरत हो सकती हैं। अनन्या हल्की मुस्कान के साथ, शायद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी इस तरह मेरी कहानी में दाखिल होने के लिए। कबीर हंसते हुए, तो पनिशमेंट ये हो कि मैं तुम्हारी हर सुबह, हर रात, हर ख्वाब का हिस्सा बनूं। एक रात जब अनन्या की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, कबीर उसे अस्पताल नहीं ले गया, बल्कि उसकी फेवरेट जगह, समुद्र किनारे, जहां ठंडी हवा, लहरों की सुकून देती आवाज और कबीर की उंगलियां उसके माथे पर थी। कबीर, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ और ज्यादा चाहता हूँ। तुम्हारा यकीन, तुम्हारा अतीत भी, और तुम्हारा हर कल। अनन्या कमजोर आवाज में, क्या सच में कोई किसी के दर्द से इतना जुड़ सकता है? कबीर, हाँ, अगर मोहब्बत हो। और मैंने तुमसे इश्क नहीं किया, मैंने तुम्हें जिया है। कुछ दिन बाद अनन्या ने कबीर को एक पुराना बक्सा दिया, उसके लिखे अनछुपे ड्राफ्ट से भरा हुआ। अनन्या, ये मेरी वो कहानियां हैं जो मैंने कभी किसी को नहीं दिखाई, क्योंकि मैं खुद उन्हें पूरी नहीं कर पाई। कबीर, बक्सा खोलते हुए, तुमने अपनी रूह मुझे दे दी है, मैं इन्हें पूरा नहीं करूंगा, मैं इन्हें महसूस करूंगा। तुम्हारी तरह अधूरी, तुम्हारी तरह सच्ची। वक्त गुजरता गया। अब हर सुबह कबीर अनन्या के लिए ब्रेकफास्ट लाता, उसके पसंदीदा कॉर्नर में बैठकर किताबें पढ़ते हुए, चाय की चुस्कियों में उनकी कहानियां सांस लेती थीं। एक दिन कबीर ने उसे एक सरप्राइज दिया, एक छोटा सा बुक लॉन्च सेशन, जहां सिर्फ 2 कुर्सियां थीं, एक मंच था और एक तख्ती। तुम्हारी कहानियों की शाम, सिर्फ हमारे लिए।
अनन्या आश्चर्य से, ये सब क्यों कबीर? क्योंकि तुम्हारे अल्फाज सिर्फ पन्नों में नहीं रहने चाहिए, उन्हें उड़ना चाहिए जैसे तुम्हारी रूह उड़ना चाहती थी। अनन्या नम आंखों से, कबीर, क्या कभी कोई इतना समझ सकता है किसी को? कबीर खां, अगर वो तुम्हारे जैसी अनन्या को पा जाए। एक शाम गोवा की वही सुनहरी रेत, वही समंदर की लहरों की मीठी गूंज और उसके बीच बैठी थी अनन्या अपने ही ख्यालों में डूबी हुई। पास ही कबीर आया, उसके हाथ में एक छोटा सा स्केचबुक था। कबीर धीरे से, मैंने तुम्हें खींचा है, शब्दों में नहीं रेखाओं में, और शायद पहली बार किसी तस्वीर में रूह भी उतार पाया हूँ। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में कुछ चमका। कबीर ने किताब खोली, हर पन्ना अनन्या की मुस्कान, उसकी उदासी, उसकी खामोशी और उसकी आंखों की गहराई से भरा था। अनन्या धीरे से, तुम मेरी तस्वीर बनाओ या मेरी कहानी लिखो, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं अंदर क्या महसूस करती हूँ? कबीर, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वो सब होता है जो तुम कह नहीं पाती, और मैं वो सुनता हूँ जो तुम चुप रहकर भी चिल्ला रही होती हो। वो लम्हा धीमे से उनके बीच बैठ गया, चुप मगर बहुत बोलता हुआ। कुछ दिन बाद गोवा की गलियों से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली थी जहाँ कबीर अनन्या को ले गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, किताबों की खुशबू और खिड़कियों से आती ठंडी हवा। कबीर हाथ बढ़ाकर, ये मेरी दुनिया है और अब इसमें तुम हो। अनन्या हैरान होकर, ये जगह तो जैसे किसी अधूरी कविता जैसी है, अधूरी मगर खूबसूरत। कबीर, तुमने सिखाया ना, अधूरी चीजें भी मुकम्मल हो सकती हैं अगर दिल से महसूस की जाएं। उस दिन कबीर ने अनन्या को अपना पास्ट बताया, एक ऐसी तस्वीर जो अधूरी रह गई थी, एक प्यार जो वक्त की रेत में कहीं खो गया था। कबीर, मैं भी टूटा हूँ अनन्या, इसलिए शायद तुम्हें इतना महसूस कर पाता हूँ। तुम्हारे जज्बात मेरे अपने लगते हैं, तुम्हारे आंसू जैसे मेरी ही आंखों से बहते हैं। अनन्या, तो दो टूटे हुए लोग मिलकर एक मुकम्मल कहानी लिख सकते हैं। कबीर मुस्कुराकर, नहीं, वो कहानी बन जाते हैं। एक रात बारिश फिर से आई। अनन्या और कबीर छत पर बैठे थे। आसमान फटा था और हवा में एक मीठा सन्नाटा तैर रहा था। कबीर चुपचाप उसके पास आकर, जानती हो, जब तुम पास होती हो तो हर मौसम अपना मतलब बदल देता है। बारिश उदास नहीं लगती और रातें डरावनी नहीं लगती। अनन्या धीरे से, और जब तुम दूर होते हो तो सब कुछ अधूरा लगता है, जैसे कोई कहानी जिसे पढ़ा तो हो मगर समझा नहीं। कबीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके भीगे गालों पर उंगलियां फिराई। कबीर, मैं वादा करता हूँ, तुम्हारे हर अधूरे पन्ने को अपनी रूह से पूरा करूँगा, बस तुम मुझे रुकने देना। अनन्या, रुकोगे ना? जब मैं फिर डरूंगी, फिर टूटूंगी। कबीर सिर हिलाते हुए, मैं तुम्हारा गिरना नहीं रोकूंगा, लेकिन हर बार थाम लूंगा। कुछ दिन बाद एक चुप सवेरा। अनन्या और कबीर साथ किसी पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। नीचे समंदर अपनी ही लय में चल रहा था। अनन्या आंखें बंद करते हुए, कभी कभी लगता है तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, कोई कविता हो जिसे मेरी रूह ने बरसों से लिखा है, पर अब जाकर पढ़ पाई हूँ। कबीर उसकी हथेली थामते हुए, और मैं शायद वो किताब हूँ जिसे कभी किसी ने पूरा पढ़ा ही नहीं, लेकिन तुमने मुझे समझा है। शायद पहली बार किसी ने मुझे मेरा ही मतलब बताया है। अनन्या, और अगर मैं फिर से डर गई तुम्हें खो देने से, कबीर मुस्कुराते हुए, तो मैं तुम्हारे डर से भी मोहब्बत कर लूंगा। 1 साल बाद कॉफी शॉप अब भी वही थी, बस एक कोना अब सज गया था। एक बोर्ड लगा था, अनन्या और कबीर की कहानियाँ। वो पहली बार से अब तक भीड़ के बीच बैठे कबीर और अनन्या अब भी वैसे ही, किताबों में उलझे, तस्वीरों में सजे हुए। किसी ने अनन्या से पूछा, क्या अब भी आप कहानियाँ अधूरी लिखती हैं? अनन्या कबीर का हाथ थामते हुए, नहीं,
अब कहानियां पूरी होती हैं, क्योंकि अब मेरी कहानियों में कोई है जो अधूरी बातों को भी समझ लेता है और उन्हें जी लेता है। कबीर। और अब हर लफ्ज बस अनन्या से शुरू होकर अनन्या पर ही खत्म होता है। अनन्या। धीरे से। अब मेरा नाम सिर्फ कहानी में नहीं है, अब मैं खुद किसी की कहानी बन गई हूँ।